हेलो गाइस, वेलकम टू द ग्रेट नोएडा स्क्वाड। आज हम बात करेंगे करेंसी कन्वर्जन्स के बारे में। जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि हमने कैश कन्वर्ट जो कराएंगे हम हर मोड में कराएंगे। ये है वियतनामीज डोंग कैश, जो कि मैंने कन्वर्ट कराया है ओरिएंट एक्सचेंज सीपी से। ये 5 लाख डोंग का एक नोट। इंडियन करेंसी के अगेंस्ट इसकी वैल्यू देखी जाए तो 1 रुपये के वैल्यू वियतनामीज डोंग में बैठती है 295 डोंग्स। हमने 50 लाख का कन्वर्जन कराया है। 50 लाख का नोट है, काइंड ऑफ प्लास्टिक फील देता है। ये फील बड़ी अच्छी है और देखते हाथ में लिए टाइम में आपको फील होगी यू आर हैविंग अ 5 लाख डोंग नोट। बट 5 लाख डोंग की वैल्यू इंडियन करेंसी कंपैरिजन में देखी जाए तो समवेयर अराउंड 1920-1930 रुपये के आसपास निकल के आती है, जो कि 2000 का नोट हमने हाथ में कैरी किया ही है। बट डिनोमिनेशन ऐसी होने की वजह से लगता है कि हाँ ये बड़ा नोट है। और एक चीज़ और आप नोटिस करें, 500 या 100 जो 1000 काउंट है, 1000 काउंट से पहले हमेशा ये एक डॉट लगा देते हैं और वियतनाम में इन्हें यही कहा जाता है। जैसे 500 डॉट लगा देना तो 500 कहा जाएगा इसे। हालांकि है ये 5 लाख का नोट, बट इसे 500 डोंग कह दिया जाएगा आसानी से। कंफ्यूज ना हो कहीं आप सोचें 500 डोंग में मुझे तो सब कुछ मिल रहा है, वो 5 लाख डोंग कहना चाहते होंगे। अब ये मैंने जो कैश कन्वर्जन कराया है ये ओरिएंट एक्सचेंज मैंने बताई दी आपको, ओरिएंट एक्सचेंज से कराया है। 295 रुपीज़ की वैल्यू के बदले उन्होंने मुझे कैश कन्वर्जन में दिया है 263 डोंग पर रुपीज़ के अगेंस्ट, जहाँ मेरा 6 से 7% का लॉस हो गया मार्कअप का एक्सचेंज कराने में। तो वहाँ से मैंने कन्वर्ट कराया ये 50 लाख डोंग। उसके बाद मैंने कन्वर्ट कराया है, मैंने तीनों मोड आपको बताए थे, डोंग कैश, यूएसडी कैश एंड यूएसडी इन फॉरेक्स कार्ड। सेकंड हमने कराया है यूएस डॉलर्स कैश में कन्वर्ट, जो कि मैंने सारे डिनोमिनेशन मिक्स करा लिए। इसमें $100 के भी नोट हैं, $50 के भी नोट है, $20, $5 एंड $1 के नोट भी हैं। ये मैंने कैश कन्वर्जन कराया अल्फा कमर्शियल बेल्ट ग्रेटर नोएडा से ही, और उन्होंने मुझे रेट दिया है 85 रुपीज़ पर डॉलर के हिसाब से, 85.5 रुपीज़ पर डॉलर के हिसाब से उन्होंने मुझे रेट दिया है। मतलब इन ऑल इन करके कहा जाए तो $350 ये हैं, $350 ये हैं मेरे पास में। ये $350 उन्होंने मुझे दी हैं 30,000 रुपीज़ में, 29,900 रुपये में उन्होंने दिए मुझे $350, जो कि $350 कैश काफ़ी हैवी फील होगा हमें वियतनाम जाने के बाद में, क्योंकि आपने करेंसी कन्वर्जन देखा है। ये एक 100 का नोट लेके जाते हैं इंडियन रुपीज़ का, तो आपको उसकी वैल्यू वहाँ पे मिलती है 29,500 डोंग्स, जो कि अपने आप में बड़ी वैल्यूबल है। और आप ये समझ सकते हैं कि यूएसडी तो आईएनआर से भी काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यू पे है। पर आप समझे कि आप समझ लीजिए मैं एक 100 यूएसडी की बात करता हूँ। एक 100 यूएसडी को अगर हम वियतनाम लेके जाते हैं तो कितनी वैल्यूशन आपकी दिखाई देती है आपको। अब ये समझिए हम डालते करेंसी कन्वर्जन में तो एक 100 यूएसडी का नोट, एक 100 यूएसडी का नोट आपको वहाँ पे देता है वैल्यू 24,80,300 डोंग की वैल्यू देता है। अब इसमें अच्छी बात यह है कि हम अगर यूएसडी लेके जा रहे हैं इन कैश तो इसकी वैल्यू 24,800 जो ऑनलाइन कन्वर्जन रेट है ना, उससे 1% कम आपको मिल जाएगी। यानी 24,80,000 है तो समवेयर आप उसमें घटा लीजिए 24,000-25,000 रुपये, तो 24,60,000 24,50,000 के आसपास आपको एक नोट की वैल्यू मिल जाती है अगर आप वियतनाम के अंदर इसी नोट को कैरी करते हैं, इसी को यूज़ करते हैं वहाँ पर। तो अब ये हो गई दोनों तरह की बातें। उसके बाद अगर आप फॉरेक्स कार्ड यूज़ करते हैं तो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन आपको फॉरेक्स कार्ड का निकल के आता है। मैंने ICICI बैंक का फॉरेक्स कार्ड लिया है, जिसमें मैंने 400 यूएसडी जो है लोड करे हैं। आप डायरेक्टली फर्स्ट टाइम लोड कराते हैं बैंक से, बाकी उसके बाद आप अपने आई मोबाइल ऐप से अगर ICICI बैंक आप यूज़ करते हैं, इंस्टाबिज या फिर करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट कोई भी अकाउंट, तो आप उससे डायरेक्टली लोड कर सकते हैं। आपका कार्ड आपके मोबाइल फ़ोन ऐप में आपकी इंटरनेट बैंकिंग में ही दिखाई देता है। ये कार्ड डायरेक्टली आप उसमें आप यूएसडी या कोई भी करेंसी लोड कर सकते हैं। मैंने अभी करंटली इसमें यूएसडी लोड करी हुई है। ये कार्ड मल्टी करेंसी कार्ड है, लेकिन ये वियतनामीज डोंग सपोर्ट नहीं करता है। मेजर करेंसीज 18 से 20 मेजर करेंसी सारी सपोर्ट करता है, बट डोंग इज़ नॉट अ मेजर करेंसी, तो उसे सपोर्ट नहीं करता। जापानीज युआन हुआ, यूरो हुआ, पाउंड हुआ, और आपका डॉलर्स ऑब्वियसली, हांगकॉन्ग डॉलर्स ऑब्वियसली, काफ़ी सारी बड़ी बड़ी करेंसीज सपोर्ट करता है। अब इसमें मैंने $400 जो लोड करे हैं उनका इस्तेमाल मैं बड़े आसानी से कहीं भी किसी भी काउंटर पे कर सकता हूँ। इवन मैं चाहूँ तो एक छोटी सी फीस, बट छोटी नहीं होती हो, 150-200 रुपये की फ़ीस देके मैं वियतनाम या कंबोडिया के किसी भी ATM से कोई भी करेंसी, मैंने मान लीजिए डोंग लोड करी, डोंग करेंसी या फिर डोंग वैसे इसमें अवेलेबल नहीं है, मैं इसमें जो है कोई भी करेंसी जो मैंने इसके अंदर लोड करी है वो विड्रॉ कर सकता हूँ कैश में। किसी भी ATM में, इंटरनेशनली किसी भी एयरपोर्ट पर किसी भी ATM में, अगर मुझे कैश की ही रिक्वायरमेंट है। अगर आपको रिक्वायरमेंट कार्ड पेमेंट से पूरी जाती है तो आप कार्ड पेमेंट कर सकते हैं बड़े आसानी से। टैप पे है इसके अंदर सब कुछ, आपको 2 कार्ड मिलते हैं, एक रिप्लेसमेंट कार्ड आपके साथ मिलता है। अगर एक लॉस्ट हो जाता है तो आप दूसरे को यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन से कंप्लीटली कंट्रोल करते हैं। अगर आपका कार्ड एक लॉस्ट हो जाता है तो टैप एंड पे बंद करना है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बंद करनी है, क्या करना है, कैसे करना है, कंप्लीट कंट्रोल आपके पास होता है। अब एक दूसरी बात करते हैं कि सबसे सेफेस्ट ऑप्शन तो आपके पास हो गया ये,
सबसे सेफ है आपके लिए। लेकिन सबसे इजी टू यूज़ ऑप्शन मैं आपको बताऊं तो डोंग ही होगा अगर आप वियतनाम जा रहे हैं तो, क्योंकि आपको किसी तरह कन्वर्जन की, किसी चीज़ की कोई झंझट की जरूरत नहीं होगी। अगर आप माँ का फीस देने में अगर आपको फाइनेंशियल इशू नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप सबसे बेस्ट है डोंग लेके जाओ। क्यों? समझ मान के चलिए आप 1 लाख रुपए का कैश खर्चा लेके जाते हैं, आपने होटल्स एंड फ्लाइट्स बुक कर दी हैं, उसके बाद आप 1 लाख रुपए ले जाना चाहते हैं अपने एक्सपेंसेस के लिए, डेली एक्सपेंसेस के लिए, होटल्स आपने बुक कर रखे हैं, स्टिल 1 लाख रुपए सफिशिएंट होता है, अपने खर्चे के लिए ले जा सकते हैं। अब इसको आप समझिए कि 1 लाख रुपए आप लेके जाते हैं और आप कैश कन्वर्जन कराते हैं, जो कि एक दिक्कत इसके साथ ये है डोंग के साथ में कि मल्टीपल जगहों पे आपको इसका कन्वर्जन नहीं मिलता। ओरिएंट एक्सचेंज ही नियर बाय दिल्ली NCR में एक ही दिखा मुझे जहाँ आपको मिल सकता है। इसमें अच्छी बात आपको ये रहेगी कि अगर 1 लाख रुपीज़ अगर आप लेके जाते हैं तो डोंग में कैश कन्वर्जन करा के आप 2,95,00,000 रुपए की वैल्यू देखेंगे अपने हाथ में। लेकिन इतनी सारी वैल्यू आप देखेंगे, आप लेके जाएंगे एयरपोर्ट पर, कस्टमर वाले आपको रोक लेंगे, क्योंकि 50,000 का ही कैश अलाउड होता है, 50,000 रुपीज़ वैल्यू का कैश अलाउड होता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। इंडिया से अगर आप बाहर जा रहे हैं उससे ज़्यादा आप कैश कैरी नहीं कर सकते, आपको अकाउंट में कैरी कर लीजिए, कार्ड में कैरी कीजिए, इसलिए तो मैं बार बार बोल रहा हूँ सेफेस्ट ऑप्शन। तो ये हो गई कैश की बात। उसके बाद मैंने जो है एक अपना ट्रैवल के लिए बैग मंगाया था। ये कैश कैरी करने की सबसे बेस्ट चीज़ है। अगर आप कैश ही कैरी कर रहे हैं, आपको झंझट में नहीं पड़ना, फॉरेक्स कार्ड का आपको नाटक नहीं ज़्यादा चाहिए, तो आप डॉलर्स अपने कैश को बड़ा इजीली इस बैग में कैरी कर सकते हैं और बड़ा सेफ फील होता है बैग। क्यों? मैं बताता हूँ आपको कारण। आप इसमें पासपोर्ट अपना डाल लीजिए, फ़ोन अपना रख लीजिए, चार्जर रख लीजिए, बेसिक चीज़ें जो आपको अर्जेंट चाहिए होंगी एकदम अपने रख लीजिए इसे। उसके बाद आप चेन्स लॉक करके इसकी बड़ी इजीली, और इसे अपने थाई पे बांध सकते हैं। देखिए ये बेल्ट है और ये नीचे वाली बेल्ट है, अपने थाई पे आप इसे माउंट कर सकते हैं और एकदम फिक्स रहता है। भूलने के, कुछ करने के, गिरने के, खोने के, लॉस्ट होने के चांसेस नहीं रहते। कोई आपके थाई से तो छुड़ा के लेके नहीं जाएगा इसे, तो उस बात में बड़ा सेफ रहता है ये बैग। तो मैंने ये मंगाया था अमेज़ॉन से, कार्बोनाडो कंपनी है, हाँ कार्बोनाडो कंपनी का। मुझे कॉस्ट करा था अराउंड 2,000-1,900 के आसपास। ये बैग जरूर, अगर आप ट्रैवल करते हैं, इंटरनेशनल सोलो ट्रैवल करते हैं या फिर फैमिली के साथ भी ट्रैवल करते हैं, तो कैश एंड डॉक्यूमेंट्स कैरी के लिए ये बैग आप ज़रूर मंगाइए। ये मस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है और वर्दी है, और ये इसकी प्राइस जस्टिफाइड है जितनी कॉस्ट में मिल रहा है, तो आपसे ज़्यादा आपका ये काम कर देता है। क्योंकि आप एक मैस फ्री चीज़ हो जाती है आपकी। अगर फ़ोन पॉकेट में रखते हैं तो रिस्क है गिरने का, सब कुछ है। पासपोर्ट कहाँ रखेंगे, डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखेंगे, कैश कहाँ रखेंगे, कार्ड्स कहाँ रखेंगे, सब कुछ इसके अंदर स्टोर करिए, थाई पे अपने बांध लीजिए। मैं आपको ये पहन के भी दिखाऊंगा अपने ट्रिप पर जब जाऊँगा। मैं लास्ट ट्रिप सिंगापुर गया था जब मैंने इस बैग को यूज़ किया था, एंड आई एम इम्प्रेस्ड बाय दैट। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, इसे जरूर मंगाइएगा। बाकी अगले हम क्या क्या लेके जाने वाले हैं, कैसे लेके जाने वाले हैं, क्या कैसे कैरी करेंगे, एक सोलो ट्रैवलर, मैं अकेला जाऊंगा, मैं कैसे कैरी करूंगा, क्या चीज़ें कैसे हैंडल करूंगा, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, और तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए ग्रेट नोएडा स्क्वाड को। बहुत बहुत धन्यवाद। काइंडली सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करें।